हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप सभी को मालूम है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो वो इंग्लिश लैंग्वेज जो वो होती है या हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जो वो नॉलेज आपको होना चाहिए। तो एक टॉपिक है थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब क्या होती है देखेंगे इस वीडियो में, और सभी टाइप की जो वो वर्ब जो वो इस छोटे से पार्ट में जो वो कवर करेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, वर्ब जो वो हमने पूरा पढ़ लिया सिर्फ लगभग 5 या 6 7 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि वर्ब जो वो होती क्या है। देखिए वर्ब इंग्लिश जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें जो वो तीन चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इस वर्ब पे ही सारे टेंस जो वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस सेंटेंस को ही इंग्लिश बोलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसको ही इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। वर्ब का एक प्रकार से मतलब होता है मतलब कि करना, जिस करना या होना, जैसे करना को डूइंग बोलते हैं, DOING। और होना मतलब कि बी मतलब कि बीइंग, ING लगा दो, बीइंग। ठीक है। मतलब कि जहाँ लास्ट में ना ना लगा हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है जैसे कोई किसी नाम के आगे लगा है, जैसे करीना, तो वो जो आप वर्ब बोल देंगे, नहीं वो तो नाम है। ठीक है। लेकिन करना, खेलना, कूदना, वो सभी जो वो क्या है, वर्ब जो वो हमारे काउंट होते हैं। ठीक है। वर्ब देखिए, हमारी कितने टाइप की वर्ब होती है आप सबको पता है। वर्ब V1 लिख दिया, V2 लिख दिया, V3 लिख दिया, V4 लिख दिया, और V5 लिख दिया। सबसे पहले प्रेजेंट, और यहाँ पे आ जाएगा पास्ट। ठीक है। और ये आ जाएगा परफेक्ट। ठीक है। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके साथ ING लगा दो, और यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। अब आप बोलेंगे कि ये जो वो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, परफेक्ट है, तो ये नीचे वाले क्या हुए? ये जो वो ING लगा तो कंटिन्यूस होगा, और यहाँ पे SIES लगा तो ये भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी लास्ट में प्रेजेंट आ गया, फर्स्ट में प्रेजेंट आ गया, तो ये क्या फंडा है? देखिए यहाँ पे ना ए वाला जो प्रेजेंट है, ए जो वो सिंगुलर होता है, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर के साथ ऐसे ES लगता है। आपने सुना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में S या ES लगता है। ये जो ऊपर वाला है प्लूरल में काउंट होगा, प्लूरल। ठीक है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो चलिए, तो मैं हमने बेसिक सी बात की। अपने इस पे आते हैं कि वर्ब जो वो थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब जो वो हमारा टॉपिक है। तो देखिए थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के जो वो बेसिकली दो टाइप है। ठीक है। एक होती है रेगुलर, एक रेगुलर होती है, और एक होती है इरेगुलर। IRREGULAR। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेगुलर वर्ड वर्ब है, ठीक है, ये जो वो 97%, लगभग 97% जो वो रेगुलर वर्ब ही है। और इरेगुलर वर्ब जो वो लगभग 3 या 4% जो वो आप इसको बोल सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रेगुलर वर्ब है वो जो वो उसमें सिर्फ ईडी ही लगता है, और ये जो वो 1 मिनट में ही खत्म हो गया। देखिए टॉपिक 97% जो वो लगभग वर्ब जो वो कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने बोला कि इसमें ईडी ही लगेगा, बेस फॉर्म के साथ जो वो पास्ट टेंस में भी ईडी लगेगा, और पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी ही लगेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला प्ले, प्ले का जो पास्ट टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा PLAYED, प्लेड। ठीक है। वो ईडी लगाया, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो जाएगा, प्लेड ही होगा। ठीक है। मैंने बोला 97% जो लगभग यही वर्ब जो वो काम करती है, रेगुलर वर्ब। अब वो 97% जो वो वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। पढ़ा तो नहीं, लेकिन जब आप 97% को छोड़ करके जो 3 4% बची उनको पढ़ लेंगे, बाकी सबके साथ तो ईडी ही लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 4% ही पढ़ना है, बाकी जो हमारी वर्ब बच गई उसमें तो ईडी ईडी ही लगाना है। ठीक है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो वो लगभग सभी लिखी हुई है जो भी हमारी इरेगुलर है। ठीक है। तो इसको जो वो एक बार आप पढ़ लेंगे तो जो बच गई वो जो वो रेगुलर होगी, उसमें जो वो ईडी ही लगेगा। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जो सेम ही रहती है, वो भी इरेगुलर में ही काउंट होती है। जैसे 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 यहाँ पे लिखा ना, कट कट कट। एक होता है सट सट सट, SHUT, सट सट सट। एक होता है सेट सेट सेट। ठीक है। एक होता है हिट, हिट 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 भी ऐसे रहता है। ठीक है। कट कट कट, और क्या रहा, पुट पुट पुट। ठीक है। ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जो कि सेम ही रहती है, तो ए भी इरेगुलर में ही काउंट होती है।
अब एक बार जो वो इनको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई मतलब कि एक बार पढ़ने के बाद वो लगभग आधी तो याद रह ही जाएगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे तो लगभग 80% हो जाएगी। तीसरी बार पढ़ेंगे तो सभी जो वो याद रह जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वी वाज विन, ठीक है, या वर। बिगिन का बिगिन बिगन हो जाएगा। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है। बाई बॉट बॉट होता है। और विल्ट 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 होता है। चूज चूज सूजन होता है। कम केम कम। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, देखिए कॉस्ट भी आ गया, कट भी हो गया। डू डिड डन, डू डिड डन जो वो बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। ड्राइव ड्रोव ड्रीवन। ईट एट ईटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फील फेल्ट फेल्ट। फाइंड फाउंड फाउंड। गेट गॉट गॉट गॉट, ठीक है। गिव गेव गिवन। गो वेंट गॉन, ठीक है। गो वेंट गॉन जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा स्कूल में। हैव हैड हैड। हियर हेयर्ड हेयर्ड। होल्ड हेल्ड हेल्ड। कीप केप्ट केप्ट। नो न्यू नोन। लीव लेफ्ट लेफ्ट। लेड लेड लेट। लेट, ये एक जो मैंने ऐसे क्या बोल रहा था मैं, चलिए आगे याद आ जाएगा तो फिर से बात करेंगे। लेट लेट लेट, लेट भी जो वो सेम ही रहता है, इसको भी आप याद रखिए। लाई ले ले। नेक्स्ट है लेट लेट लेट, ए हो गया। लाई ले आलेन हो गया। लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। मेक मेड मेड। मेक मेड मेड याद रखिए। मीन मिंट मिंट। मीट मैट मैट। पे पेड पेड। पुट पुट पुट। रन रेन रन। से सैड सैड। और सेल सोल्ड सोल्ड हो गया। सेंड सेंट सेंट हो गया। सेट सेट सेट, ये हमने बात कर ली। सिट सेट सेट। स्पीक स्पोक स्पोकन। स्पेंट स्पेंट स्पेंट। स्टैंड स्टूड स्टूड। टेक, अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था, चलिए टेक टुक टेकन। टीच टॉट टॉट, लास्ट में बात करेंगे। टेल टोल्ड टोल्ड। थिंक थॉट थॉट। अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। वियर वोर वॉन। विन बॉन बॉन। राइट रोट रिटन। तो ये कुछ हमारी पर्व थी, जो कि ये अगर आपने पढ़ ली तो बाकी जो बची ना उनके साथ जो आप क्या लगाइए, ईडी ही लगाइए, खत्म होगी आपकी वर्ब। ठीक है, वर्ब का कंसेप्ट ही खत्म। एक और जो वो ट्रिक मैं बता देता हूँ। जहाँ डज होगा या डू होगा या डिड होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ठीक है, या हैज़ होगा, हैव होगा या हैड होगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। ठीक है, और जो बच गए जैसे इज एम आर बचा हमारा, इज एम आर, और वॉज वर बचा, तो इनके साथ जो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाइए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? आई एन जी था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी था। तो ये जो आप याद रखिए, इस ट्रिक को भी आप याद रखेंगे। हाँ, जो मैं बीच में बता रहा था, वो बता देता हूँ। एक होता है रीड, ठीक है, ए भी सेम ही रहती है। ठीक है, आर ई ए डी, लेकिन लेकिन सुनिए, आर ई ए डी, आर ई ए डी। ठीक है, रीड 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 नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन तरीका है वो जो वो ये है कि इसको रेड पढ़िए, इसको रेड रेड पढ़िए। रेड रेड, आर ई डी वाला रेड नहीं, वो रेड लाल होता है। ये जो वो रीड रेड रेड। ठीक है, र पर जोर लगाइए थोड़ा सा, रेड रेड। ठीक है, तो ये जो वो हमारी होगी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। जल्दी ही आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।